Good afternoon, students. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, so we'll start with unit 4 today. ठीक है, unit 4 का portion we are going to start. And college website आपने check किया होगा. Your exams will be online. Okay, online mode में exam होगा. आप notice check कर सकते हैं. 15th tentative date है. 15th March तक आपका exam start होगा. मैम सेशनल्स ऑनलाइन होंगे? सेशनल्स ऑनलाइन नहीं होंगे, सेशनल्स ऑफलाइन होंगे. ठीक है, अब टाइम नहीं है कि मैं ऑनलाइन वापस से मोड में जाऊं. ऑलरेडी एवरीथिंग इज रेडी, सो आप लोग आइए एग्जाम देने के लिए, कोई इशू नहीं है. ओके, जस्ट कैरी द मार्क्स एंड सैनिटाइजर. यस Ma'am, we asked for units which will come in mathematics paper, which is allotted to Rahul sir. हाँ, And वो बोले कि I will discuss to Anamika ma'am and उनके consent से then ठीक बता है ठीक दूंगा है ठीक है. आपको. अभी उनका फोन आ रहा था, बट आई हैड टू टेक द क्लास, तो मैंने अभी मैम से बात कर लूंगी. ठीक है, अगर वो नहीं बताएंगे Yes तो बाय ma'am. तो टुमारो, एक अगर हाँ मैं बता दूंगी आपको. मैम हम लोग की रिक्वेस्ट थी कि मतलब उनसे आप ऐसा बोलेगा कि सेकंड यूनिट ही वो बस लें, तो उनने कितना पढ़ाया क्योंकि आपको? अभी तो वो फर्स्ट पढ़ा रहे हैं एंड सेकंड उन्होंने कंप्लीट कर रखा है, तो वो हम लोग रिवाइज कर लेंगे. ठीक है, मैं बट बोल दूंगी. फर्स्ट आई ऑन विल. गोइंग है. यस. ओके ओके, सो वील स्टार्ट विथ यूनिट 4. ठीक है, यूनिट 4 में सबसे पहले वी नीड टू नो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन. क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन? एनी आइडिया? See, differential equation is an equation, okay, which contains derivatives. आप क्या करते हो, कोई भी एलिमेंट है आपका x, तो आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हो. ठीक है, सो rate of change, you try to find out the rate of change, so that rate of change का मतलब होता है derivative. Okay, so an equation which contains derivative of one or more dependent variable. ये ध्यान रखिएगा, differential equation का मतलब contains one or more dependent variable with respect to one or more independent variable. Okay, then it is termed as differential equation. Means आपके पास एक से ज्यादा dependent variables हो सकते हैं और एक से ज्यादा independent variable हो सकते हैं. ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई equation given है, suppose x भी है उसमें और y भी given है. ठीक है, dy by dx कुछ given है, dx by dy आपको निकालना है सपोज, और y प्लस x गिवन है. तो ये आपका फंक्शन है, इट कंटेन्स, देखिए एक x है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक y है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो एक या एक से ज्यादा अगर इस टाइप की सिचुएशन होती है तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, सो ये होती. बट पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या होती है थी? व्हाट वाज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? एनी आइडिया? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? कम ऑन, वी हैव डन द क्वेश्चंस, तो इतना तो पता ही होगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी. ठीक है, आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं, तो आई गो अहेड. आपको नहीं बताना कोई बात नहीं. तो डिफरेंस ये है पार्शियल इक्वेशन से, पार्शियल इक्वेशन में आपने अगर देखा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर इस टाइप से कुछ होता था आपके पास, ठीक है, दिस वाज द सेम,
तो आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाते थे। सपोज x है, जो कि x भी एक वेरिएबल बना, y सॉरी अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z इज योर वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या हो जाता था, आपका कांस्टेंट हो जाता था। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट वाज द पार्शियल डिफरेंशियल। ऑर्डिनरी में क्या होता है, द डेफिनेशन इज सेम, बस कहते क्या है कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to one or more independent variable, no, with one independent variable। ठीक है, ये डिफरेंस है। सेम डेफिनेशन, बस जहां पे ये वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा है वहां पे सिर्फ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डेफिनेशन समझ में आई। इंडिपेंडेंट में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते थे और डिपेंडेंट वेरिएबल एक को ही हम डिपेंडेंट वेरिएबल मान के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई डिफरेंशिएट करते थे पार्शियल के केस में। ऑर्डिनरी का मतलब है एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे बट ओनली देयर विल बी वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, दैट इज नोन एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कभी कभी डिफरेंस पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड partial differential equation. So you know now the what is the difference. Okay, independent variables and dependent variable के respect में आपको बस लिखना होगा। Okay, so this is the definition of differential equation. It is all written in the notes. Okay, so suppose आपके पास एक क्वेश्चन है y square is equal to 4ax। ये एक पैराबोला होता है, you all have heard of it. So अगर आप इसको एक बार विद डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपको क्या मिलता है, 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 4a। ओके, सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, -4a इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें, आई कैन राइट दिस थिंग ऑल्सो। सो अब आप लिखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2a, सॉरी dy बाई डी एक्स -2a अपॉन y इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लें, y से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो जब y 2y से डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स बचेगा और 4a की जगह क्या बचेगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, a बाय y बचेगा आपके पास। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर मींस दैट यू आर डिफरेंशिएटिंग वन टाइम। dy बाय डी एक्स की अगर आप देखें डिग्री क्या है यहाँ पे 1, एक ही बार आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। बट अगर इसी को यू वांट टू से कि अगर आप इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट करें, ये पर्टिकुलर इक्वेशन को अगेन आई वांट टू डिफरेंशिएट, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ सो इट विल बी क्या होगा, 2y, एक काम करते हैं 2 को बाहर कर देते हैं, अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो इट विल बी 2 y। अब d2y बाय dx हो जाएगा, dx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, y कांस्टेंट, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अगेन dy बाय dx मिलेगा। एंड दिस -4a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। ओके, 2 बाहर ही कर देते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। वाई, क्योंकि आपने इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया है।
ठीक है, कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है और उसको अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई, देन इट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अगर आप सेम इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, सो देन इट इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह आपने एक बार और किया, सो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ऐसे आप एंड सो ऑन निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये कब तक है, जब तक जितने भी कांस्टेंट है, सी ये अगर आपको पता कैसे चलेगा कि हमें कब रुकना है, डिफरेंशिएशन कब रोकना है, ठीक है। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, जस्ट आई हैव आस्क्ड डिफरेंशिएट द क्वेश्चन या सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, बट हाउ यू विल नो कि मैम कब तक करना है, फर्स्ट ऑर्डर तक करना है या सेकेंड ऑर्डर तक, ये तब तक आप करेंगे। एक बहुत अच्छा हिंट है, रिमूव द कांस्टेंट। जब तक सारे कांस्टेंट रिमूव ना हो जाएं फ्रॉम द इक्वेशन, तब तक आप डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। भले उसके लिए आपको थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर ही क्यों ना करना पड़े। एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट इज द आंसर टू नो कि कब हमें डिफरेंशिएशन रोकना है अपना, ठीक है। ऐसे तो एन नंबर ऑफ टाइम तक आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। बट द थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड कि देखिए यहाँ पे जो ये हमने सेकंड ऑर्डर निकाला है, अगर मैं चाहूँ कि थर्ड ऑर्डर निकालूं, बट यहाँ पे मेरे पास कोई कांस्टेंट नहीं है। सो आपने देखा था, ये अगर ट्राइंगल था, अगर ये कोई एक्स है, ये कोई वाई है, ये जेड है, और ये तीसरा एलिमेंट कांस्टेंट होता था, तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल। तो एक कांस्टेंट होना मतलब है, जरूरी है। तो अगर आपने सारे कांस्टेंट रिमूव कर दिए फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन थी आपकी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, आपने रिमूव कर दिया सारे कांस्टेंट्स को, ठीक है। सो दैट मीन्स कहाँ तक आपको जाना चाहिए था, सेकेंड ऑर्डर तक जाएंगे ताकि आपका सारा कांस्टेंट रिमूव हो जाए। ओके, सो इस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि हमें कब तक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। सो दिस फॉर्म इज नोन, ये अब कौन सा फॉर्म है आपका, सेकेंड ऑर्डर। तो फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को अगर आप ट्वाइस डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आइदर एक्स और वाई, तो यू विल गेट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एंड यू विल बी सक्सेसफुली रिमूविंग द कांस्टेंट आल्सो। ओके, ये बुक में गिवन है, आप देख सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब एक क्वेश्चन आता है, आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि एक चीज बताइए, आपने दो बार डिफरेंशिएट किया तो यू गॉट दिस आंसर, ठीक है। आपने दो बार डिफरेंशिएट किया तो आपको ये आंसर मिल गया, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को दो बार डिफरेंशिएट कर, यू गॉट दिस। बट अगर मुझे वापस से इस इक्वेशन पे आना था, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैंने दो बार डिफरेंशिएट किया है वाई स्क्वायर 4ax का, तो अगर मुझे वापस से इस डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस से मुझे इस इक्वेशन पे आना है जो मेरी पहली इक्वेशन थी, देन आई विल इंटीग्रेट। एंड कब तक इंटीग्रेट करेंगे, ट्वाइस। अगर दो बार डिफरेंशिएट करके आपने ये रिजल्ट लाए हैं, तो आप दो बार इंटीग्रेट करेंगे, देन यू विल गो बैक टू योर ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम, ठीक है। यू विल रीच दिस पैराबोला इक्वेशन। ओके, सो यही चीज करना है हमें। अगर सोल्यूशन, अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि व्हाट विल बी द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये गिवन है, सपोज दिस इज द क्वेश्चन गिवन, ये आपको गिवन है 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। एंड आई हैव आस्क्ड यू कि इसका सोल्यूशन बताइए, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सिंपल है, जस्ट इंटीग्रेटेड। और आपको समझ में कैसे आएगा कि इंटीग्रेट कितनी बार करना है, देखिए यहाँ पे डिग्री गिवन है, दो बार किया गया डिफरेंशिएशन, तब हमें d2y बाय डी एक्स स्क्वायर मिला है, ठीक है। तो दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, कितनी बार इंटीग्रेट करना है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके,
सो नाउ जो करना है हमें, सपोज देखिए, एक तो सोल्यूशन ये है कि आपने 2 बार डिग्री देखी, यहाँ पे D2 है तो मतलब 2 बार हुआ है, तो 2 बार इंटीग्रेट कर दिया, उससे हम रीच कर गए सोल्यूशन में। बट समटाइम्स अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप से गिवन था, जैसे ये आपने इसको फर्स्ट टाइम जब सॉल्व किया था, डिफरेंशिएशन किया था, तो यू गॉट dy/dx -2a अपॉन y इज इक्वल टू 0, ये मिला था ना फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, तो जब इस टाइप की क्वेश्चन होता है आपके पास और आपको कहा जाए इसका सोल्यूशन निकालने के लिए, तो एक सोल्यूशन तो ये है कि अगर आपने 2 बार डिफरेंशिएट किया है तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल रीच द आंसर। वन सोल्यूशन इज वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, सोल्यूशन टू वेरिएबल सेपरेबल, सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन की कई सारे फॉर्म है कि हाउ टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो वन मेथड इज वेरिएबल सेपरेबल, अदर इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है, अनदर इज होमोजीनियस, एंड लास्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम 4 मेथड पढ़ेंगे और चारों मेथड पे हम देखेंगे क्वेश्चन। हम वेरिएबल सेपरेबल देखेंगे विथ रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। होमोजीनियस के लिए रिड्यूसिबल नहीं होता है, यू आइदर क्या करते हैं आप, होमोजीनियस अगर आपने डिटरमाइन कर लिया क्वेश्चन में अगर है, तो आप उसको डायरेक्टली जब आप करते हैं ब्रेक करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो यू विल रीच दिस वेरिएबल सेपरेबल। सो कोई भी क्वेश्चन हो, होमोजीनियस हो, लीनियर हो, एग्जैक्ट हो, तो हम एक सोल्यूशन पे आएंगे जहां पे हमें वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करना होता है। ठीक है, सो ये 4 मेथड्स हम पढ़ेंगे। आप लोग ने ये पढ़ा हो है 12th में, ये टॉपिक्स, वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर एंड ऑल, यस मैम। पढ़ रखा है आपने? चलिए तब तो सही है आप लोग के लिए। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन है, होमोजीनियस है, एग्जैक्ट सेपरेबल है, ये सारे चारों मेथड हमें देखने हैं। बट बिफोर दैट एक चीज पूछी जा सकती है क्वेश्चन में, 2 मार्क्स में, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट विल बी, ऑर्डर क्या है एंड डिग्री क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की? तो ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ एन इक्वेशन। ओके, highest derivative of an equation is in a differential equation is termed as order। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज टर्म्ड एज डिग्री। ठीक है, तो ऑर्डर निकालना है तो पहले आप फाइंड आउट करिए हाईएस्ट डिग्री। जब आपने हाईएस्ट डिग्री फाइंड आउट कर ली तो अब आप डिटरमाइन करिए डिग्री। तो ये 2 क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है 2 नंबर में, कि कुछ आपके पास क्वेश्चंस गिवन होंगे और उसका ऑर्डर एंड डिग्री बताना होगा। वो आप होमो वेरिएबल सेपरेबल में भी आ सकता है, लीनियर में भी पूछा जाता है, होमोजीनियस और एग्जैक्ट में भी पूछा जाता है। ओके, सो सपोज ये इक्वेशन गिवन है, सो इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा? हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे? 2। मैम ऑर्डर 2 होगा, 2 मैम। डिग्री 1। यस, सो ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा और डिग्री 1 हो जाएगा। सपोज अगर आपके पास d2y कैसे हुआ, ये देखिए, एक बार डिफरेंशिएट करने पे ds/dt मिल रहा है, दूसरी बार डिफरेंशिएट करने में तो d² अपॉन dt² मिल रहा है। तो मैक्सिमम क्या है आपका, कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है? ट्वाइस। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हुआ हमारा? ट्वाइस। अब नाउ सी कि इस जो ट्वाइस हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसका कोई डिग्री है? नहीं, कोई डिग्री नहीं है, ओनली देयर इज वन, जो कि दिखाई नहीं देता। सो डिग्री आपकी 1 हो गई। नाउ dx² अपॉन d2y अपॉन dx² इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। इसका बताइए। मैम 2 1। 2 1 कैसे? 2 1
हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है। एक सेकेंड, dy बाय dx का होल स्क्वायर। ऑर्डर 2 डिग्री 2। यस मैम, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2। सिंपल, देखिए जब भी कहीं एक चीज हिंट ये है, जब भी ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है, ठीक है, कभी भी वो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती, डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती, वो एक प्रॉपर होल नंबर होगी, आइदर 2, आइदर 1, आइदर 3, आइदर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 2, अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे क्या है, अंडर रूट है, यानी कि हाफ पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू, तो ये रिजल्ट हमारा नहीं हो सकता। सो आपको क्या करना होगा, इसको आप क्या करेंगे, यू हैव टू स्क्वायर रूट। ठीक है, बोथ साइड आप स्क्वायर रूट आप हटाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल, यू विल स्क्वायर बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो आपको d2y बाय dx का होल स्क्वायर मिलेगा, इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। अब आप डिटरमाइन कर सकते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव, राइट। सो इसलिए यहाँ पे अब देखिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है आपका, d2y अपॉन dx स्क्वायर, और उसकी पावर क्या है, 2। इज इट क्लियर? नाउ इसका Yes, ma'am. बताइए, cos x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस sin x dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल टू tan x, इसका क्या होगा, ऑर्डर और डिग्री? सी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2, Ma'am, order 2 एंड or मैम degree डिग्री 1? 1। डिग्री 1 डिग्री क्या होगा, 1 होगा, सिंपल। 1 1. ओके, और मान लीजिए अगर आपके पास ये गिवन है, नाउ टेल मी ऑर्डर एंड डिग्री। मैम ऑर्डर 4 डिग्री 1। 1. Yeah. ऑर्डर 4 और डिग्री 1, ठीक है, बट सी आप 1 लिख सकते हो, ये भी आंसर करेक्ट है, बट कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है, साइन d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज ये अगर एक फंक्शन है तो ये भी एक फंक्शन है, हाईएस्ट डेरिवेटिव अगर ये है तो ये भी कुछ है, इंपॉर्टेंट है। तो जब अगर इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, ये बाय चांस है, अगर आ गया, ये कंपटीशन में आया था क्वेश्चन, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप डिग्री इस पर्टिकुलर टर्म की लिखेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको वैल्यू, ठीक है, बट हमेशा इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। वाई? बिकॉज इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, तो ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक पॉलिनोमियल मिलेगा, और जो कि फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है, और सिंस फ्रैक्शनल वैल्यू हम ऑर्डर एंड डिग्री डिटरमाइन करने के लिए यूज नहीं करते हैं, इसलिए अगर आप नॉट डिफाइंड लिख देते हैं आंसर, तो आपका वैलिड होगा डिग्री डिटरमाइन करने के लिए। ऑर्डर सिंपल, हाईएस्ट डेरिवेटिव है, पता चल गया, बट ये यहाँ पे साइन भी एक तरह से हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, सो अगर आप इसको सॉल्व करते तो इट विल ऑल्सो बी हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो इसकी वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिग्री निकाल नहीं सकते, इसीलिए आपको नॉट डिफाइन करना होगा, ठीक है। अगर बाई चांस आता है तो है, अगर इस टाइप का स्टेटमेंट अगर आ जाए इन केस, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1 भी लिखेंगे तो आंसर मिलेगा आपको, बट बीएससी लेवल के मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में अगर इस टाइप का टर्म होता है तो आप आंसर 1 नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। क्लियर है? नाउ वी विल स्टार्ट विथ वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मतलब ये है, अगर आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब, देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं आपके पास, एक y है और एक x है, और 2a क्या है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है y के टर्म्स को एक तरफ कर दो, x के टर्म को एक तरफ कर दो, एंड देन इंटीग्रेट देम, सिंपल। वेरिएबल से अभी तक हमें पता है ना, डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट करेंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी, जो क्वेश्चन था, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा पैराबोला ये वाला, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना तो मस्ट है, बट इंटीग्रेट करेंगे कब, जब पहले हम y के एलिमेंट एक तरफ कर देंगे, x के एलिमेंट एक तरफ कर देंगे, देन ओनली
वी विल फाइंड द इंटीग्रेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्ट्रक्चर, अब जैसे ये है, अगर ये मैं दे दूं आपको डिफरेंशिएट करने, इंटीग्रेट करने के लिए 2y d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। x के एलिमेंट्स को एक तरफ कर देंगे, y के एलिमेंट्स को एक तरफ कर देंगे, आफ्टर दैट वी विल इंटीग्रेट देम। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा आसानी हो जाता है सॉल्व करने में। और जहां पे हमें लगेगा कि सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है, तो वहां पे हम सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई करेंगे। ओके, okay, so if you have a differential equation given as fx dx plus fe मान लेते हैं fy dy equal to 0, अगर ये केस है, if a differential equation is given by fx dx plus fy dy, अगर आप देखें x के टर्म एक तरफ है, y के टर्म एक तरफ है, then this type of equation is known as variable separable। ठीक है, we say that variables are separable, that is हम x को एक साइड में लिख दें, y को एक साइड में लिख दें। ठीक है, सम टाइम ये इस तरह से भी गिवन हो सकता है आपको। ओके, तो आइदर आप प्लस करके माइनस करके एक तरफ कर दीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। ओके, एंड जब आपने वेरिएबल सेपरेट कर लिया, अब x टर्म को dx के साथ रख दीजिए, y टर्म्स को dy के साथ रखने के बाद इंटीग्रेट कर दीजिए आप। ठीक है, इंटीग्रेट देम, तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। क्लियर? Now suppose you have a question, dy x square plus 1 dy minus 1 plus y square dx is equal to 0. You have to solve this differential equation। ठीक है, तो यानी कि मतलब अब देखिए यहाँ पे x के टर्म के साथ y dy गिवन है, y के टर्म के साथ dx गिवन है, सो हम करेंगे कैसे? सिंपल है, हम dy को y के साथ रख देंगे एलिमेंट्स को, और x को x के साथ dx के साथ रख देंगे। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, सी इसको मैं पहले ले गई यहाँ पे, आफ्टर दैट मैंने इसको सॉल्व किया है, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखिए या एक्स स्क्वायर प्लस 1, इट्स द सेम। नाउ आफ्टर दिस यू इंटीग्रेट देम। क्लियर है? तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यू नो कि 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, dy का, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज tan inverse y या tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? ठीक है, ये तो Yes, सिंपल ma'am. सा क्वेश्चन है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो आपको पहले y के एलिमेंट एक तरफ कर दीजिए, x के एलिमेंट एक तरफ कर दीजिए, आइदर LHS RHS यूज कर लीजिए, या एक ही तरफ सब करके साइमल्टेनियस इक्वेशन बना लीजिए, देन सॉल्व इट। ओके, और जितने सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ सकता है, ये यहाँ पे उतना ही बेटर होगा आंसर कंप्यूट करने में, बिकॉज यू नो कि इंटीग्रेशंस के आपके फॉर्मूला यू नो, तो अप्लाई दोज और उसी के हिसाब से आप अपने एलिमेंट्स को सब्स्टिट्यूट करिए ताकि आपका फॉर्म हो जाए। ओके, अगर आप देखिए dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये सारे एलिमेंट एक तरफ आ गए, वैसे ही x के साथ dx आ गया एक साइड। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर बाई चांस कोई एलिमेंट यहाँ पे होता x, तो अभी भी मैं उसको वापस से पहले यहाँ लाती, आफ्टर दैट मैं
इंटीग्रेट करती। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल सबसे आसान होता है और इजी होता है। ओके, सो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट द थिंग इज कि अगर हम आगे के टॉपिक्स जाते हैं तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन में हमें वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करना ही करना है, तो हम आगे देखते हैं। बट बिफोर दैट आपको दो क्वेश्चंस दे रही हूँ, इसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, जस्ट ट्राई इट, अगर नहीं होगा तो हम कल करेंगे। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉट वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आफ्टर दैट इसको आप सॉल्व करेंगे एंड y की वैल्यू गिवन है π/4 और x की वैल्यू गिवन है √2, तो यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, ओके, सो जस्ट ट्राई इट, अगर नहीं होगा तो आई कैन एक्सप्लेन इट। सिंपल है, आप x को एक तरफ करिए, y को एक तरफ करिए, और उसके बाद सी एक आर्बिटरी लॉग, यहाँ पे लॉग का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो आप लॉग यूज करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन एंड ट्राई दिस वन। sec square x tan y dx is equal to नहीं प्लस sec square y tan x dy is equal to 0। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं, इसको ट्राई करिएगा, अगर सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कल हम क्लास में करेंगे। ओके, जस्ट नोट इट डाउन or take the screenshot, whatever feasible. Done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so now एक टॉपिक है reducible to variable separable, ये पढ़ा है आप लोग ने? reducible to variable separable method। No, मैम, ये नहीं था 12th में। ये नहीं था। सो देखिए, द थिंग इज कि सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको गिवन नहीं हो सकते, कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चंस कुछ ऊट पटांग गिवन रहेंगे। ठीक है, तो आपको उसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है, आइदर वेरिएबल सेपरेबल में या होमोजीनियस या लीनियर इक्वेशन, इट डिपेंड। तो बेटर है अगर हम वेरिएबल सेपरेबल करते हैं तो बहुत आसानी से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है समझना, दैट इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, बट द क्वेश्चन कम्स, आपके माइंड में ये आएगा कि हाउ विल वी डिटरमाइन कि ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल से करना है या होमोजीनियस करना है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम वन बाय वन मेथड्स देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। सपोज ये क्वेश्चन गिवन है, देन dy बाय dx गिवन है आपके पास साइन x प्लस वाई प्लस कॉस x प्लस वाई। ओके, एंड देन थर्ड ले लेते हैं एक, dy by dx is equal to x plus y plus 1 upon 2x plus 2y plus 3। ठीक है, अभी ये भूल जाइए कि ऊपर मैंने रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल लिखा हुआ है। सी, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक चीज देखनी है कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं। कोई भी क्वेश्चन गिवन है, just try to find out the number of equations in the question। अगर equations आपको functions पता चल गए कितने, तो आप easily उसको solve कर सकते हैं। So see here, x minus 1 एक फंक्शन है, x plus y एक फंक्शन है, x plus y एक फंक्शन है। यहाँ पे भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x plus y plus 1 upon 2 times x plus y plus 3 लिख सकते हैं ना। सो ये भी क्या है, फंक्शन है। ओके, सो जब देखिए अभी आपके पास क्या है, एक फंक्शन है, ओनली वन फंक्शन। जब एक फंक्शन है, सिर्फ एक फंक्शन गिवन है, तो उसको आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड से या होमोजीनियस से कर सकते हैं। बस फर्स्ट डिटरमाइन कि कितने नंबर ऑफ फंक्शंस गिवन है। अगर एक से ज्यादा फंक्शंस गिवन है तो पहले आप उसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करिए। ठीक है, वॉट एवर जो भी आपको लॉजिक लगाना है, अप्लाई द लॉजिक्स और उसको कन्वर्ट करिए एक फंक्शन में। ठीक है,
ये थे। तो अब ये साइन से मतलब नहीं है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, इट डजेंट मैटर, बस द फंक्शन इज सेम। x माइनस वाई या x प्लस वाई, फंक्शन सिमिलर होना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर x प्लस वाई है, y प्लस x लिखा है, सेम फंक्शन है, तो अगर सेम फंक्शन है तो यहाँ पे मैं वेरिएबल सेपरेबल लगा सकती हूँ या होमोजीनियस लगा सकती हूँ, डिपेंड करता है कि मेरा क्वेश्चन किस टाइप का है। सो सबसे पहले सिंस वी नो ओनली वेरिएबल सेपरेबल, तो हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट वन। अब सी, आपके पास क्वेश्चन है x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1। कैसे होगा? आप एलिमेंट्स को यहाँ सब सेपरेट कर सकते हो, x और y तो टुगेदर है, कैसे सेपरेट होगा? जब इस टाइप की सिचुएशन है, फंक्शन एक आपने डिटरमाइन कर लिया कि देयर इज ओनली वन फंक्शन दैट इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज योर फंक्शन। अब क्या करें, जब ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, x और y सेपरेट नहीं हो सकते, तो लेट x माइनस वाई बी टी। ठीक है, अगर सेपरेट नहीं हो सकते तो हम उसको लेट मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट x माइनस वाई बाई टी, और इसको आप पहले से ही मान लीजिए दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि कहीं पे जरूरत पड़ेगी। अब लेट x माइनस वाई बी टी, अब इसको dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस dy डी वाई बाय बाई dx इज इज इक्वल इक्वल टू dt टी अपॉन बाई डी। dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आप y के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, बट फिजिबल है क्योंकि हमें क्वेश्चन में x गिवन है नीचे, तो हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं। यानी कि y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पे? x पे, तो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ओके, अब इसको आप क्या लिख सकते हो? dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस dt बाई dx लिख सकते हैं इसको। dy बाई dx एक तरफ कर दिया, 1 माइनस dt बाई dx एक तरफ कर दिया, राइट। अब ये क्या हो गया? आपका dy बाई dx का आंसर हो गया। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू इन योर इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस वाई की भी वैल्यू t इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। तो अगर हम इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x माइनस वाई की जगह क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। ओके, और dy बाई dx की जगह रखिए 1 माइनस dt बाय dx। ओके, इक्वल टू 1। ये वाली को ऐसे लिख सकते हैं, जब x माइनस वाई को t रख दिया और dy बाय dx की वैल्यू हमने रख दी, तो हम ये मिल गया हमें। अब ये क्या है? वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल है यहाँ पे? यस, इट इज पॉसिबल यार। ठीक है, सो इसको आप और रिफाइन कर सकते हैं, dt बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, और ये भी कर सकते हैं, टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। ओके, अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, इसको एक चीज और कर सकते मैम टी स्क्वायर -1 होगा शायद, हैं, टी स्क्वायर -1 होगा, क्योंकि मैम 1 माइनस टी स्क्वायर उधर हो जाएगा तो मैम इधर माइनस टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स बचेगा ना। स्क्वायर 1, एक सेकेंड, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इधर माइनस किया तो 1 माइनस टी स्क्वायर। नहीं, ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा, सही है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं? सी, टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 1 माइनस 1
माइनस टी स्क्वायर, अगर 1 ऐड कर दे और 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, आई एम ट्राइंग कि नीचे के फॉर्म में मैं थोड़ा सा सिमिलर ले आऊं, ठीक है। तो 1 माइनस 1 प्लस 1 एंड माइनस 1 से मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी। ओके, इस फॉर्म को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमें ऊपर का यही वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो मैंने इसको और चेंज कर दिया, विथ रिस्पेक्ट टू डी टी इक्वल टू एक्स प्लस सी कर दीजिए। नाउ यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, नाउ यू हैव टू टेक द लॉग, ठीक है। तो जब हम लॉग लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका जो आंसर मिलेगा आपको मिलेगा 1/2 log 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस सी। या आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं एज इट इज, बट सिंस अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सो यू विल गेट 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, सॉरी एक्स प्लस वाई था ना सब्स्टिट्यूशन, एक्स माइनस वाई था, सो एक्स माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। जब जहां पे वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल नहीं है तो वहां पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कोई भी वैल्यू को, मान लीजिए t है, u है, कुछ भी, उसको डिफरेंशिएट करिए विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आफ्टर दैट आखिरी में आप जो एक्चुअल वैल्यू थी उसको पुट कर दीजिए। जब कोई एलिमेंट, ये x और y सेपरेट नहीं हो सकता, तो हमेशा वहां पे सब्स्टिट्यूट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है। नाउ यस मैम। वेरिएबल सेपरेबल सारे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आएगा, जो कि इसीलिए हमने अलग से कोई क्वेश्चंस नहीं किए, बट जो दो मैंने दिए हैं आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, और मैं बुक का पीडीएफ डाल दूंगी, आप उससे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है एक्स वाई और एक फंक्शन है मान लीजिए एक्स वाई पर जी, डी वाई बाई डी एक्स अगर आपके पास इस तरह से गिवन है, एंड अब आप डिटरमाइन करिए डिग्री, हर एक टर्म की डिग्री, and determine the degree in fx first equation and in second equation, ठीक है। अगर डिग्री सेम होती है then it is termed as homogeneous differential equation, okay। So a differential equation of the form dy by dx is equal to fx comma y upon g comma xy is called homogeneous if each term in fxy and each term in g x comma y is of same degree। अगर इन सब की डिग्री सेम है that means it is a homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो बाय दिस फॉर्म, और अगर सेम डिग्री है, आप इन दोनों को यूज करके डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि क्या वो वेरिएबल सेपरेबल की कैटेगरी में है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस के तरीके हैं, ओके। सो अगर इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है, ओके, अभी हम देखते हैं डिग्री कैसे डिटरमाइन करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है तो आपको क्या करना होगा, y की वैल्यू आइदर vx रखना होगा, कहीं कहीं हम y इज इक्वल टू vx अप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे, वहां वेरिएबल में हम इंटीग्रेट कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, एंड देन जरूरत पड़ेगी तो इंटीग्रेट करेंगे। या आपके पास गिवन हो सकता है x
वीवाई टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो दो फॉर्म हो सकते हैं क्वेश्चन के। अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स है, आपको इक्वेशन को पुट करना है y इज इक्वल टू वाई एक्स वी एक्स या x इज इक्वल टू वी वाई। अब द क्वेश्चन कम्स कि वेयर हाउ विल वी नो कि हमें y इज इक्वल टू वी एक्स रखना है कि x इक्वल टू वी वाई रखना है। वो क्वेश्चन अभी हम एक दो करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे समझना होगा कि x और y को रखना है। ठीक है, बट बिफोर दैट कुछ क्वेश्चंस की डिग्री डिटरमाइन करते हैं, देखते हैं कि ये इक्वेशन हमारा होमोजीनियस है कि नहीं। dy by dx is equal to y plus x plus tan times y by x। तो टेल मी डिग्री क्या है इनकी सारे एलिमेंट्स की। y की 1 है, x की 1 है, tan यहाँ पे भी 1 1 है, तो यानी कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, होमोजीनियस। ओके, y अपॉन के फॉर्म में ना, एक फंक्शन y है आपका, एक फंक्शन x है, यहाँ पे भी tan y है अपॉन x है, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस। और सबकी डिग्री क्या है, सारे एलिमेंट्स की डिग्री 1 है, टर्म्स की डिग्री 1 है, इसलिए ये होमोजीनियस है। अगर क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर डी वाई, जरूरी नहीं है कि डी वाई बाई डी एक्स साथ में ही हो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई प्लस y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसकी डिग्री कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे डिग्री क्या है, x की क्या है 2 है, यहाँ पे x की डिग्री क्या है 1 है, यहाँ पे y की डिग्री क्या है 1 है, यहाँ पे x की y की डिग्री क्या है 2 है। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा y की डिग्री 2 भी है और x की डिग्री 2 मैक्सिमम। ओके, इसको आप और भी तरीके से लिख सकते हैं, आप dy बाय dx के फॉर्म में इसको रिफाइन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे नहीं डिग्री और उसके, बट पता होना चाहिए कैसे डिग्री और कैसे हमें पता चलेगा कि होमोजीनियस है कि नहीं। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि वो होमोजीनियस है कि नहीं। यही क्वेश्चन लेते हैं और चेक करते हैं ये वेदर इट इज होमोजीनियस कैटेगरी में आता है कि नहीं। क्वेश्चन गिवन है dy बाय dx y बाय x प्लस tan y बाय x, कैसे करेंगे इसको। जी, सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स लगेगा या x इक्वल टू वी वाई लगेगा। दो चीज चेक करना है आपको, y इज इक्वल टू वी एक्स और x इज इक्वल टू वी वाई। इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी एलिमेंट गिवन है, y बाय x है, x बाय y है, कुछ भी गिवन है, उसको v के रिस्पेक्ट में बनाना है। तो अगर v के रिस्पेक्ट में बनाना है तो v के रिस्पेक्ट में बनाना है y बाय x, यहाँ पे v के रिस्पेक्ट में बनाना है तो मतलब x बाय y, ऐसा फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप देखें यहाँ पे y बाय एक्स गिवन है आपको, और ये कौन सा क्वेश्चन में आता है, जब y इज इक्वल टू वी एक्स होता है, तो अब हमें समझ में आ जाएगा कि हमें पुट करना है y इज इक्वल टू वी एक्स, तभी हमें v मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा नहीं v। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। यस मैम। ठीक है, सो डिटरमाइन करना है कि y इज इक्वल टू वी एक्स रखना है कि x इक्वल टू वी वाई। सिंपल है, y को रखना है तो देखिए आपके पास y रखने के लिए एक इक्वेशन होनी चाहिए y बाय x की फॉर्म में, एक दूसरा फंक्शन होना चाहिए x बाय y के फॉर्म में। तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि हमें कब I want to apply this one equation और I want to apply this one। ठीक है, ये देख के आपको पता चल जाएगा। सो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से y बाय एक्स गिवन है तो हम y की वैल्यू
vx के टर्म में रखते हैं। सिंपल, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा आपको, dy बाय dx इज इक्वल टू v कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन किया तो 1 प्लस x dv बाय dx। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई dy बाय dx की। अब क्या करना है, पुट दिस वैल्यू एंड v इज इक्वल टू मतलब सॉरी v y बाय, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और v इज इक्वल टू y बाय एक्स। तो v की वैल्यू y बाय एक्स की जगह v रखेंगे और dy बाय dx की जगह इक्वेशन में जो सोल्यूशन निकला है उसकी वैल्यू रखेंगे। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू y बाय एक्स की जगह v प्लस tan v। नाउ सी, क्या ये यहाँ पे अब सॉरी, अब अगर आप देखेंगे एलिमेंट, एक v है, एक x है, एक v है और एक v है, तो अब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पहले होमोजीनियस था, फिर उसके बाद उसको रिफाइन किया तो हमें मिल गया वेरिएबल सेपरेबल ही। तो अब हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सी, ये v से ये v कट जाएगा, सो आपको मिलेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू tan v। ओके, तो अब आप अब यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो dy अपॉन ये tan इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan v इज इक्वल टू dx अपॉन x। करेक्ट, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करें ना, तो v के टर्म्स एक तरफ कर दिया, x के टर्म एक तरफ कर दिया। ओके, नाउ इंटीग्रेट देम, डिफरेंशिएट हो गया, अब इंटीग्रेट देम। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे, एक सेकेंड अलग ही से लिख लेते हैं, dy अपॉन tan v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस c, क्या होगा रिजल्ट, सी 1 अपॉन tan v को आप लिख सकते हो cot v dv। यहाँ पे 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन यू ऑल नो इट इज log x प्लस c, आप इसको log c भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम log से log कैंसिल करेंगे इसलिए हम log लिख रहे हैं। ओके, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cot v dv, सबने 12th में पढ़ा है, cot v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod of sin x, log mod sin, of sin v, तो log sin v। ठीक है, मॉड हम नहीं लेके चल रहे हैं, log, अब x प्लस c को आप लिख सकते हो log xc, लिख सकते हैं ना, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू b। अब क्या होगा, इसको log से log कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin v इज इक्वल टू xc। अब v की वैल्यू एक्चुअल में जो थी y बाय एक्स पुट कर दीजिए, और इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x c। ठीक है, सो ये आपका आंसर है। गॉट इट, कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन है, सबसे पहले डिटरमाइन करिए उस सबके टर्म्स क्या है, डिग्री क्या है। वंस यू गॉट द डिग्री, ठीक है, डिग्री मिलने के बाद आपने डिटरमाइन कर लिया इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। नाउ चेक फॉर टू, नाउ अप्लाई दिस y इज इक्वल टू वी एक्स और x इक्वल टू वी वाई। ठीक है, इसको अप्लाई करिए, डिफरेंशिएट करिए, आफ्टर डिफरेंशिएशन put the values of dy by dx और y v की वैल्यू पुट करिए, एंड देन
y v के एलिमेंट्स एक तरफ कर दीजिए, x के एलिमेंट एक तरफ कर दीजिए, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल इंटीग्रेट देम, और इंटीग्रेट करिए एंड सी अगर कहीं पे लॉग की जरूरत है तो जस्ट अप्लाई द लॉग एंड उसको आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर दैट आई विल पैक अप। बाकी दो मेथड हम कल करेंगे। 1 प्लस e की पावर एक्स वाई है, dx प्लस e की पावर एक्स वाई, 1 माइनस एक्स बाय वाई dy इज इक्वल टू 0। तो कैसे होगा क्वेश्चन? अभी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, ठीक है। सो सिंपल है, पहले इसको रिफाइन करते हैं फिर उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं कि होमोजीनियस है कि नहीं है। ओके सो dx अपॉन dy ले लेते हैं, ठीक है। dx अपॉन dy लेंगे तो क्या होगा, माइनस e, पहले तो इसको उधर ले जाएंगे, e की पावर एक्स वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई dy अपॉन 1 प्लस e एक्स पावर वाई dx, ठीक है। लेट इट बी एज इक्वेशन नंबर 1। ओके नाउ सी, x की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1, x की पावर अगेन 1, y की पावर अगेन 1। एक चीज और, जब एक्सपोनेंशियल में x बाय y, अगर एक्सपोनेंशियल में x बाय y है, ठीक है, सो एंड x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इसको आप ट्रीट कर सकते हैं एज अ जीरो ऑल्सो, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल को कभी कभी अगर आपके पास क्वेश्चन है डिग्री पूछा जाए, तो अगर कोई पूछे कि इसकी डिग्री क्या है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, ओके। ये ध्यान में रखिएगा। सो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। नाउ सी, ये कौन सा फॉर्म लगेगा यहाँ पे, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे आप x की, यू विल x is पुट equal to हियर vy. x इज इक्वल टू वी वाई, ये पुट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो आप ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, सो इट इज dx बाय dy इज इक्वल टू v प्लस, हाँ v y का 1 हो जाएगा तो v प्लस y dv बाय dy, ये याद ही हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ dx बाय dy इन 1, ठीक है। और जहां जहां x बाय y है वहां पे हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई पुट कर देंगे, ठीक है। x बाय v की जगह, सॉरी y की जगह v पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगी इक्वेशन, v प्लस वाई dv बाय dy इज इक्वल टू माइनस e की पावर v 1 प्लस v अपॉन 1 प्लस ev, ओके। सो y, ये v को इधर ले जाते हैं तो v dv अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस ev 1 प्लस
एक सेकेंड, 1 प्लस है कि माइनस है? यहाँ पे माइनस है। वन माइनस वी, ठीक है। सो अब माइनस ई की पावर वी, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस ई वी माइनस वी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको माइनस ई वी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस प्लस हो जाएगा ई की पावर वी इंटू वी माइनस, अब एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस ई वी एलसीएम है, यहाँ पे तो रिजल्ट सेम रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वी का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस वी और माइनस 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 ई वी इंटू वी, ठीक है। माइनस ई वी प्लस ई वी कैंसिल हो जाएगा, सो आपको यहाँ पे मिलेगा y इज इक्वल टू डी वी अपॉन सॉरी dv अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस v प्लस e की पावर v, ठीक है। माइनस बाहर कर दिया, v प्लस ई वी की पावर अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। नाउ अब आप इसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। अब यहाँ पे आप अप्लाई करिए वेरिएबल सेपरेबल एंड वी कैन सॉल्व इट इजली एंड देन वी कैन इंटीग्रेट देम। तो हम क्या करेंगे, v के साथ सारे एलिमेंट रख देंगे v वाले, 1 प्लस ई ये ऊपर ले जाते हैं, ये इधर उधर, 1 अपॉन ई प्लस ई की पावर v और v प्लस ई वी, ठीक है, dv इक्वल टू माइनस बाहर कर देते हैं dy अपॉन v। सी इंटीग्रेट करा, क्या मिलेगा रिजल्ट? सी एक छोटा सा फंडा है, आई डोंट नो आप लोग को पता है कि नहीं। सी जब v को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सॉरी v को जब डिफरेंशिएट करते हैं, v प्लस ई की पावर v को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो यू गेट व्हाट, अगर x आपको पास गिवन है तो उसको आप जब डिफरेंशिएट करते हैं तो यू गेट 1। तो सिंपल सी बात है, अगर 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x, दिस वी ऑल नो। तो इंटीग्रेशन में अगर v प्लस सपोज कोई एलिमेंट है जो डिनोमिनेटर में है तो उसका रिजल्ट हमेशा न्यूमरेटर में होता है, यानी कि अगर v प्लस ई वी का आपको इंटीग्रेशन करना है तो वो क्या होगा, 1 प्लस ई की पावर v होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर की रिस्पेक्ट में कभी कभी इस टाइप की चीजें रहती हैं आपके क्वेश्चन में कि वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो v का इंटीग्रेट अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो यू गेट 1, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट दी ऑपोजिट, और e की पावर v का डिफरेंशिएट करते हैं तो इट इज द सेम, e की पावर v इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सिंपल, जब ये रिजल्ट इसको डिफरेंशिएट करने पे ये मिल सकता है तो हम सिंपल कर देंगे log v प्लस ई की पावर v, ठीक है। सॉल्व करने के लिए सिंपल जस्ट अप्लाई दिस मेथड फॉर इंटीग्रेशन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन है नो प्रॉब्लम, अब यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो इट्स बेटर कि आप इसको देखिए, v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, ev का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, तो मतलब अगर इसका हम log निकाल लेते हैं तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, इक्वल टू दिस इज log y प्लस, अब c के जगह आप log c लिख दीजिए, you will solve it, you get v plus ev is equal to yc, ठीक है। log से log कैंसिल हो जाएगा, so this will be x plus y e की पावर x by y equal to yc, ठीक है। ये आंसर होगा आपका।
ओके, सो इसी टाइप के आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं अभी आपको पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ होमोजीनियस, और रही बात वेरिएबल सेपरेबल की, प्रैक्टिस द क्वेश्चन, ठीक है। सो जो एच के दास की वॉल्यूम 2 है उसमें एग्जाम्पल्स कम गिवन है, क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड हैं, कुछ फंक्शन बेस्ड है, और लॉग की जरूरत पड़ेगी आपको। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी होगी ना, क्योंकि मैम माइनस में है। हाँ, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं भूल गई थी इसको, मैंने एक्चुअली यही प्लस से लेके कर लिया है सॉल्व, तो आप इसको माइनस से लेके कर लीजिएगा, थोड़ा सा रिजल्ट में यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चन, जितने हैं होमोजीनियस पे ऑड सिलेक्ट कर लो, या कुछ कंपटीशन में आए हैं वो सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करके प्रैक्टिस कर लो। नाउ द गुड थिंग इज दैट कि आप घर बैठे एग्जाम दे रहे हो, तो कोई हैसल नहीं है। आई नो कि आराम से सब लोग अब हो ही जाएगा पेपर, तो बट स्टडी नाइसली, 3 घंटे के टाइम मिलेगा, और हाफ एन आवर आई थिंक अपलोड करने का टाइम मिलता है, बट विद इन दैट ड्यूरेशन आपको करना है। और दूसरी बात, जो आपने रजिस्ट्रेशन में अपना फोन नंबर दिया है वो एक्टिवेट रखिएगा, बिकॉज जो लिंक आएगी आपकी एग्जामिनेशन की, ठीक है, वो उसी के थ्रू आएगी, उसी नंबर पे, ओके। एंड कुछ रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस कॉलेज वाले शुरू करेंगे, एक पोर्टल है ईसीसी पोर्टल, उस पे ही आप एग्जाम दे सकते हैं। तो विद इन टाइम एग्जाम फिनिश करिएगा, ये नहीं कि 3 आवर्स है तो आराम से कर रहे हैं, बहुत लेंदी पेपर होता है। A4 साइज पहले से बना लीजिएगा, उसमें ऊपर रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, मेंशन द सब्जेक्ट, वो आपको फॉर्मेट में पता चल जाएगा। फॉर्मेट के हिसाब से आपके 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर का बना लीजिए, 15-20 पन्ने का A4 साइज का बंडल खरीद लीजिए, और मार्जिन एंड ऑल ड्रॉ करके रखिए। सिंपल, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी फटाफट करना है, 3 घंटा हवा में हो जाएगा, और हाफ एन आवर टाइम अपलोड के लिए है। एंड आई होप आपस में कम्युनिकेट करने से पहले अपना पेपर अपलोड करना। लास्ट ईयर आपके सीनियर्स यही चीज कर रहे थे, चीटिंग करने के चक्कर में, उसको आंसर शेयर करना, इसको ये करना, 1-2 बच्चों का अपलोड नहीं हो पाया था, बट सिंस वो मेल हो चुका था इसीलिए उसका पेपर चेक हुआ, टाइम पे सबमिट नहीं हुआ था, बट फिर भी हमने उसका पेपर चेक करवाया था, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि हेल्प करने के चक्कर में अपना अपना कर रहे हैं। मैथ्स का पेपर आसान आएगा, आसान क्यों आएगा, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ रखी है। दूसरा, हमने रिवीजन जो करा रहे हैं उसी के बेस क्वेश्चन रहेगा, तो आराम से घर बैठे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम पे पेपर कंप्लीट करना, ये नहीं कि आराम से कर रहे हैं, 3 घंटा है तो आराम से कर रहे हैं, नहीं, टाइम नहीं मिलेगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम आपको 2-3 पेज लिखना पड़ेगा आंसर, ठीक है। डिपेंड करता है वो क्वेश्चन क्या है, थ्योरी है तो कम से कम 2 पेज तो लिखना ही है आपको। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1 पन्ना भरिए। 10 नंबर का है, 2 पन्ना भरिए। 20 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछ लिया डायरेक्टली, तो 4 पन्ना एटलीस्ट भरिए आप आंसर, ठीक है। एकदम छोटे छोटे आंसर नहीं। अब जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में तो जितना सोल्यूशन है उतना ही रहेगा, अब वो 4 लाइन में भी आ सकता है, 15 लाइन में भी आ सकता है, इट डिपेंड्स। पर साफ साफ काम करिएगा घर बैठ के आराम से, ओके। और अपने नंबर्स एक्टिवेट करा लेना, अगर बाई चांस एक्टिवेट नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन में आपने फोन नंबर दिया है कॉलेज को, वही नंबर पे लिंक आएगा। और अगर नंबर नहीं है, इन केस खो गया है फोन, तो कॉलेज में शायद नंबर अपडेट होगा, तो वो पॉलिसी है कुछ, आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाके वो चेंज कराना पड़ेगा अपना नंबर, ठीक है। तो देख लीजिएगा, मैं पहले से बता दूं ताकि आप परेशान नहीं होइएगा, ओके। Any other doubt regarding examinations? ऑफलाइन नोटिस कॉलेज वेबसाइट पे नोटिस पड़ी है, आप देख सकते हैं, घर बैठे ही एग्जाम होगा, पर सेशनल के लिए आपको आना पड़ेगा, सिंस अब पहले पता नहीं था कि ऑफलाइन होना है ऑनलाइन होना है, तो अब ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, तो वी विल हैव द एग्जाम ऑफलाइन अब, ठीक है। मास्क और सैनिटाइजर कैरी करिएगा, मास्क लगा के एग्जाम हॉल में बैठिएगा, ठीक है। सो एनी अदर प्रॉब्लम? अभी तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ट्रिकी है, पर इससे ज्यादा ट्रिकी लीनियर है जो कि हम कल करेंगे,
और होमोजीनियस पे अगर होगा तो एक दो क्वेश्चंस और देख लेंगे ताकि क्लियर हो जाए। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, सो यू कैन लीव। मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। Ma'am, हाँ बताइए। ma'am, I have a doubt that is partial differentiation isn't for sessional or not? आपने क्लास करी है को, ये बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैंने बता तो रखा है कि रहेगा, जितना पढ़ाया है उतना रहेगा। ये यूनिट 4 नहीं रहेगा, यूनिट 3 पूरा रहेगा जितना कराया है। Okay. इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को छोड़ के सारा कुछ रहेगा। Okay, ma'am. ठीक है, सिर्फ जस्ट लीव दिस यूनिट 4 को छोड़ के आपका रहेगा। जब सेकेंड इंटरनल हम कराएंगे तो सेकेंड इंटरनल में आपका ये करवा देंगे। एंड वन मोर थिंग, आपका सेकेंड इंटरनल मैं ट्राई करूंगी कि सेमेस्टर एग्जाम के पहले हो। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि सेकेंड इंटरनल भी होना है, कोई घर नहीं भागेगा, ये चीज ध्यान रखना। अब पहला इंटरनल आपका ऑफलाइन हुआ है तो सेकेंड भी ऑफलाइन ही होगा। ओके, सो आपको आके देना रहेगा। तो आई विल ट्राई कि कब कराएं, 5 से 10 तारीख के बीच में आई विल ट्राई टू शेड्यूल इट और आपका पेपर करा दूंगी। पर कोई घर नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखना। आफ्टर सेकेंड सेशनल हो जाए उसके बाद चले जाइएगा आप लोग। मैम प्रैक्टिकल्स भी उसी बीच में होंगे? कौन से प्रैक्टिकल्स? मैम फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स हैं ना? हाँ, अब वो देखिए अभी तो आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। रही बात प्रैक्टिकल्स की, तो लैब में तो एक्सपेरिमेंट कुछ होगा नहीं, आपको फाइल बनानी है और वाइवा देना है, दैट्स ऑल, यही होगा। अब मुझे नहीं पता राहुल सर क्या करा रहे हैं, बट जो हाँ मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं जहाँ पे मेरा लैब पेपर है वहां पे मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। तो आई विल आस्क देम टू डू दिस ओनली। तो इसी बेसिस पे होगा, क्योंकि लैब पे डेमोन्स्ट्रेशन हो नहीं सकता, लैब बंद है और तो पॉसिबल ही नहीं है। मैम एक्चुअली अनामिका मैम कह रही थी पीपीटी शो करने, सॉरी नाम क्या करूँ, सॉरी वो शिवानी की मैम कह रही थी पीपीटी हाँ, शो करने के उनका लिए। शिवानी मैम का पीपीटी से होगा, उनका तो पीपीटी से ही आपको देना है। और ज्यादा से ज्यादा वो रिपोर्ट आपकी कहेंगी कि आप उसको स्पाइरल बाइंडिंग करा के डिपार्टमेंट जमा करिए। ठीक है, वो यस पीपीटी मैम, ही तो मैम लेंगी और कह रही थी पीपीटी के शायद बेसिस। कॉलेज में करना होगा, इसलिए मैं पूछ रहा था। अब पता नहीं, अभी तो कॉलेज बंद है, अभी एपरेटस चालू है नहीं, तो वी डोंट नो। बट आई विल आस्क ऑनलाइन घर से कराने के लिए। बट ये है कि लैपटॉप से करिएगा, ये नहीं कि फोन से कर रहे हैं पीपीटी बना के। नो, प्रिपेयर अ प्रॉपर पीपीटी और उसको कायदे से रिप्रेजेंट करिएगा। 20 मार्क्स उनके हाथ में, 20 मार्क्स आपको स्कोर करना है। जी मैम। ओके, सो एनी अदर डाउट? मैम राहुल सर की तरफ से जो यूनिट आएगा वो हम लोग को, मतलब हम लोग, मैंने पूछा था आज क्या कहते हैं राहुल सर से कि सर कौन सा यूनिट देंगे, तो वो बोल रहे थे कि आपसे ही कंफर्म करके बताएंगे। तो मैम अगर हो सकेगा तो क्या यूनिट 2 हो सकता है, क्योंकि सर वो पहले पढ़ा चुके थे और प्लस वो 11th-12th का है और आई डोंट यूनिट। नो, आई डोंट नो, उनका मुझे नहीं पता। मैंने अपना पोर्शन क्लियर कर दिया। अगर वो कहते हैं यूनिट 1 यूनिट 2, तो आपको यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं उनसे पूछ लूंगी, अगर वो मानते हैं मेरी बात तो मैं उनको बोल दूंगी कि सर यूनिट 2 और 3 पहले दे देते हैं, यूनिट 1 4 और 5 बाद में देंगे। ठीक है, आई विल आस्क हिम, बट हिज डिसीजन विल बी देयर कि अगर उनको चाहिए कि यूनिट 2 से 1 से भी क्वेश्चन आए तो यूनिट 1 से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, वो आप पे चॉइस पे रहेगा ना, यू हैव अ चॉइस, चॉइस बेस्ड पेपर रहेगा। आप चॉइस कर लीजिएगा, आपको यूनिट 1 नहीं पढ़ना मत पढ़िए, यूनिट 2 का तैयार कर लीजिए, चॉइस क्वेश्चन रहेगा ना, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैम सर ने कहा था कि आप कितना दे रही हो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग के लिए बहुत ज्यादा ना हो जाए, सो दैट सर बेटा उसी बेस एक पे चीज यूनिट 1 या 2 बताओ, देंगे। देखो 10 नंबर का है, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आपको करने ही रहेंगे पेपर में। ठीक है, यस मैम। जो 3 क्वेश्चन है, पर अगर हम को 4 यूनिट पढ़ा दी सपोज, ठीक है, तो यस मैम। चारों यूनिट क्वेश्चन रहेगा। ओके, चूज करना तो आप ही पे है ना, आप यूनिट 2 के क्वेश्चन चूज करिए, यूनिट 3 के चूज करिए, 4 के चूज करिए, इट इज अप टू यू। ठीक यस है, मैम। हमने पढ़ाया तो हम वो टॉपिक पूछ सकते हैं, आपको अटेम्प्ट करना है, इट इज अ चॉइस बेस्ड पेपर। आप चूज कर लीजिए, अगर आपको आपने पढ़ रखा है तो आपको पेपर में दीजिएगा, अदरवाइज मार्क्स थोड़ी ना कट होंगे, कि ऐसा थोड़ी ना कि हम फिक्स क्वेश्चन दे रहे हैं कि नहीं आपको करना ही करना है। नो, इट्स अ ऑप्शनल पेपर। आपके पास 5 क्वेश्चन रहेंगे तो 5 में से 3 क्वेश्चन करने रहेंगे एटलीस्ट। ठीक है,
सो 3 से हो सकता है सर कहें कि 2 ही क्वेश्चन दे देते हैं मैम, पर आई विल सजेस्ट कि 3 क्वेश्चन दे, क्योंकि टाइम 1 घंटे में 3 क्वेश्चन करना इज ओके, बट 2 क्वेश्चन तो आप लोग आधे घंटे में ही फ्री हो जाओगे। तो 1 घंटे के टाइम में 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। अब उसमें से हम 5 क्वेश्चन दे देंगे, मैं एक काम करूंगी, यूनिट 3 के 2-3 क्वेश्चंस बना दूंगी, बाकी वो जो देंगे तो देंगे, आपको 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आप चूज कर लीजिए ना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि जिसमें आपको चूज नहीं करना पड़े, ठीक है। सो देयर विल बी अ प्रॉपर क्वेश्चन। आपको यूनिट 1 का नहीं आ रहा, मत चूज करिए, यूनिट 2 से सर ने बोला है ना यूनिट 2 का भी क्वेश्चन रहेगा, तो अटेम्प्ट करिएगा यूनिट 2 का क्वेश्चन, हो गया, सॉल्व हो जाएगा आपका पेपर। क्लियर? ठीक है मैम, समझ गए, थैंक यू। तो क्वेश्चन पेपर में आने दो, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उसी पैटर्न पे सेमेस्टर में भी आएगा, तो इसलिए कह रही हूँ कि रहने दो, इतना फिडल मत करो कि नहीं मैम ये नहीं वो नहीं। पढ़ना तो है ही आपको, चाहे अभी आप यूनिट 1 पढ़ो चाहे 4 दिन बाद पढ़ो, पढ़ना है ही। बैक टू बैक एग्जाम आपको देना है, आपका 23-24 को होगा, फिर उसके बाद चलिए हम 1 हफ्ते 1 हफ्ते के गैप के बाद 7 दिन के बाद फिर आपका सेकंड सेशनल लेके आपको फ्री करेंगे, ठीक है। तो देना तो आपको है ही, पढ़ना है ही, जो पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए थोड़ा सा। अब देखिए इतने टाइम तक आप रिलैक्स रहे, कुछ नहीं चला था, अब चल रहा तो बैक टू बैक तो करना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते इसमें। मैं भी हेल्पलेस हूँ उस केस में, क्योंकि अब मुझे भी लगता है अटपटा कि सुबह आप मैथ्स पढ़ रहे हो, दूसरी सेकेंड टाइम में आप दूसरी मैथ्स पढ़ रहे हो, तो इट इज टिपिकल, आई नो दैट, बट ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड पुरानी चीजें हैं तो हो जा रहा है आप लोग से भी, ठीक है। तो ऐसे कर लो, मैनेज कर लो, बाकी आई विल ट्राई एंड टॉक टू हिम, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो फिर बेयर विथ इट, ओके। मैं उनसे डिस्कस कर लूंगी उनसे, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके तो मैं अपलोड कर दूंगी नोट्स, आप पढ़ लीजिएगा, ओके। और मीन टाइम मैं आपको अभी नहीं, मैं 1-2 दिन बाद कुछ लिंक्स शेयर करूंगी यूट्यूब के, ठीक है। यूनिट 5 थोड़ी सी ज्यादा टिपिकल है, आई होप, मुझे लगता है कि शायद मेरे थ्रू वो कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आए, मैं फिर भी एक्सप्लेन करूंगी, बट मैं उस चैप्टर की लिंक्स आपको शेयर करूंगी, तो वॉच दैट वीडियोस, ठीक है। वो वीडियोस समझ के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो थोड़ा सा बीएससी पार्ट 2 की मैथमेटिक्स है, पता नहीं कैसे आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस है, तो वो कॉन्सेप्ट आप वीडियो से देख सकते हैं। इवन उस चैनल पे आपको जो अभी आप बीजल थ्योरम ये सब पढ़ रहे हो, ये सारे भी बने हुए यूट्यूब पे वीडियोस हैं, एच.के. दास के बेस पे क्वेश्चंस हैं, एनपीटेल पे है, बहुत सी वेबसाइट वो है, मैं आपको बता दूंगी। तो आप वो लिंक्स, वो चैनल को सब्सक्राइब करिए या न मत करिए, आप उसमें से जाके टॉपिक वाइज अपने लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। और अपना मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देखो, ट्राई टू स्कोर 80% इन मैथ्स, ठीक है। मजाक में पेपर मत लेना कि मैम कह रही क्वेश्चन आसान आएगा तो आसान होगा, करेक्शन आसान नहीं होगा, करेक्शन मैथ्स टीचर को ही जाएगा, तो जब मैथ्स टीचर को जाएगा तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ्स वाला टीचर कैसे मार्किंग करता है सब जानते हैं, एक एक छोटी छोटी चीज पकड़ते हैं। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैं यूट्यूब की लिंक शेयर करूंगी आपको फॉर माय सब्जेक्ट्स ऑल्सो। उसके अलावा उस चैनल पे आपको जो आपने यूनिट 2 और यूनिट 1 में टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उसके भी टॉपिक्स गिवन है, आप वो टॉपिक वाइज देख सकते हो यूट्यूब पे लिंक, उस पे 2-3 क्वेश्चन भी वो सॉल्व करा के रखे हैं, आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैथ्स और देखो, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल सर्किट में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग ने फिजिक्स में वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आए हो, तो ज्यादा मेहनत है आपकी मैथ्स और स्टैटिस्टिक के पेपर में। तो इन दोनों पेपर को सीरियसली लेना, क्योंकि इसका इवैल्यूएशन होगा स्ट्रिक्ट, एकदम आसान नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो यू कैन लीव, एनी अदर प्रॉब्लम, एनी अदर डाउट? नो मैम। ठीक है, सो यू कैन लीव, आप लोग रेस्ट करिए, बाकी आई विल अपलोड द नोट्स, आप देख सकते हो। बुक का भी पोर्शन मैं अपलोड कर दूंगी, एच.के. दास का। एच.के. दास से ये चैप्टर नंबर 1 है वॉल्यूम 2 में, ठीक है। जिनके पास बुक है दे कैन सी दैट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं, सो उसमें ये गिवन है चैप्टर, उसी का पीडीएफ अगर किसी के पास है तो वो देख सकता मैम है। कंप्लीट चैप्टर? कंप्लीट चैप्टर, चैप्टर 1 Okay. इज होल कंप्लीट इन दैट, ठीक Okay, है। जिनके पास है दे कैन सी, इवन बीजल फंक्शन एंड ऑल भी गिवन है जो आपके सिलेबस में है,
और रही बात यूनिट 5 इस बुक में कवर्ड नहीं है, तो उसके लिए हमें यूट्यूब पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। और बाकी अगर मुझे कंटेंट मिल जाता कहीं और बुक से तो आई विल मेक द PDF एंड आई विल अपलोड इट। ठीक है, ओके मैम। ओके, सो यू कैन लीव। थैंक यू। मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, यू आर वेलकम। Thank you, ma'am.